हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 7 में, जहां पे हम लोग आज बात करने वाले हैं यूट्यूब और मैनोमीटर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम कुछ सवाल भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई जा रही थी, हम उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और उसको थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे। एक सवाल से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है? पहले तो आपको हम बताते हैं कि पिछले लेक्चर में आपको क्या सिखाया गया था, वरना आप, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को। देखिए, बहुत पहले आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि भैया अगर किसी लिक्विड को आपने किसी कंटेनर में भर दिया है तो लिक्विड जो है वो कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स लगाता है, और कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स लिखने का तरीका आपको दिखाए थे, वो आपका होता है प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया। ठीक है, ये आपका होता है। फिर हमने कल के लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 6 में, आपको इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कराया था और एक मेंस का सवाल कराया था। मतलब एक कराए थे जो आपको 2020 में आया हुआ था। वो आपके पास क्या था कि आप जो ये प्रेशर लिख रहे हो सेंटर का, वो कुछ नहीं, वो प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी बाई 2 इंटू एरिया होता है, जहां पे ए वाला अपने पास था टॉप पॉइंट था और बी अपने पास बॉटम पॉइंट था। यानी आपको ये सिखाया गया था, ये बताया गया था कि अगर अपने पास कोई एक लिक्विड है और इसमें हमने कोई अपने पास कोई एक कंटेनर है और हमने इसमें कोई लिक्विड भर के रखा है, तो आप जो फोर्स लिखते हो वो सेंटर का प्रेशर इनटू इस वॉल का एरिया लिख देते थे। लेकिन सेंटर का प्रेशर लिखते कैसे हैं? तो हमने बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, आप प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी का आप क्या ले लो, मीन ले लो, यानी आप उनको ए प्लस बी बाई 2 करके आपको सेंटर का प्रेशर मिल जाएगा, और आप उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल पर लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, आज अब तक आपने एक चीज अगर नोटिस की हो, वो ये था कि आपको जितने भी सवाल इस टाइप के कराए गए थे, उसमें हमने जो वॉल्स ली थी वो एक प्लेन वाली सरफेस पे थी, यानी कर्व्ड सरफेस वाला हमने आपको नहीं कराया था। अब हम आपको एक लेवल ऊपर लेके जाने वाले हैं। अगर इसी में कर्व्ड सरफेस वाला सवाल आ जाए तो क्या होगा? अगर इसी में कर्व्ड सरफेस वाला सवाल आ जाए तो क्या होगा? एक एग्जांपल से आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कोई सिलेंडर था, सिलेंडर का रेडियस आर है, सिलेंडर के दोनों साइड पे, मतलब ध्यान से सुनिएगा, सवाल समझिएगा, लिखा नहीं रहा हूं, सिलेंडर के इस साइड पे, है ना, इस साइड पे हमने एक लिक्विड फिल किया हुआ है। सिलेंडर के इस साइड पे हमने एक लिक्विड फिल किया है, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो आपके पास ρ1 है। अभी इसको ऐसे खाली नहीं छोड़े हैं, हमने इस सिलेंडर के दूसरी साइड पे, एक लिक्विड फिल किया हुआ है, और इस लिक्विड का डेंसिटी ρ2 है। आपको ये तो पता है कि ये वाला लिक्विड इस वाले वॉल पे फोर्स लगाएगा, ये वाला लिक्विड इस वाले वॉल पे फोर्स लगाएगा। अब मान लेते हैं कि ये वाला लिक्विड इस वाली वॉल पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ F1, और ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है F2। अपना सवाल ये है कि फाइंड करना है F1 अपॉन F2, इसका रेशियो। अब काफी लोग फ्लो में बोल देंगे सर 1:2 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2:1 हो जाएगा, ये डबल होगा ये आधा होगा। नहीं भाई, क्योंकि डेंसिटी सेम नहीं है, तो आपको जो आंसर आएगा ρ1 ρ2 के टर्म्स में आने वाला है। किसके टर्म्स में आने वाला है? ρ1 ρ2। तरीका क्या होगा? देखो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, कॉन्सेप्ट तो हम यही यूज करने वाले हैं, चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट बोल दो चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट बोल दो। पर आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज आप समझिएगा, इस सवाल को करते टाइम हम लोग नेग्लेक्ट करने वाले हैं PATM को, वरना फिर आपके दिमाग में है सर आपने तो PATM लिया ही नहीं था। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे? तो आप देखो, F1 जब लिखने जाओगे तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं A और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं B। तो जब आप F1 लिखोगे तो लिखोगे प्रेशर एट A प्लस प्रेशर एट B बाई 2 इंटू एरिया। और जब आप F2 की वैल्यू लिखने जाओगे तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे एक पॉइंट मान लो C, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो D, आप लिखोगे प्रेशर एट C प्लस प्रेशर एट D बाई 2 इंटू एरिया। पर आपकी पेन यहां पे आके रुक गई होगी कि सर एरिया क्या लें। अब वही मुझे आपको सिखाना है, क्योंकि आपने ये तो लिखना सीख लिया, पर इस फॉर्मूले में एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस के केसेस में एरिया क्या लेंगे? एक मिनट रुकिए, मैं पीछे चेक कर लूं। एक बार पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, ये बंद हो गया भाई साहब, रात की बात है, इसलिए आज देखो दिन में वीडियो बना रहा हूं, है ना। चलिए छोड़िए,
तो प्रेशर एट सी प्लस प्रेशर एट डी बाई 2 इंटू ए हो गया। अब एरिया कौन सा ले आपके दिमाग में आएगा डाउट। देखो जब भी आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको कभी भी कर्व्ड सरफेस मिल जाए, कर्व्ड सरफेस, ये देखो कर्व्ड सरफेस ही है, तो जब भी आपको कर्व्ड सरफेस वाले सवाल मिले, वहां पे जो आप एरिया लोगे कर्व्ड सरफेस के केस में, आप जो एरिया लोगे वो प्रोजेक्टेड एरिया लोगे। हाँ भैया समझ में आ गया, आपको प्रोजेक्टेड एरिया में डाउट है, अभी तो वही सिखाएंगे। प्रोजेक्टेड एरिया लोगे, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, आपको जब एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, प्रेशर बराबर होता है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया मिल रहा है। ये भी वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है और ये स्केलर होता है। तो यहाँ पे जो आप एरिया लेते हो ना, वो परपेंडिकुलर एरिया लेते हो। काफी को समझ नहीं आया होगा। अरे यार एफ बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, पर आप परपेंडिकुलर फोर्स लेते हो तो आपको परपेंडिकुलर एरिया भी लेना पड़ता है। इसलिए इस प्रोजेक्टेड एरिया में हम लोग कौन सा एरिया लेते हैं? परपेंडिकुलर एरिया। अब ये लेने का तरीका क्या होता है? आप प्रोजेक्टेड एरिया ले लो। अब होता क्या है प्रोजेक्टेड एरिया, वो अभी हम आपको सिखाएंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लो, ये आपको सिखाया गया था, ये सवाल है, आप इसको नोट कर लो। हम मिटाते हैं फिर आते हैं। आइए, आपके दिमाग में डाउट होगा कि व्हाट इज प्रोजेक्टेड एरिया। आपके दिमाग में पक्का ये डाउट होगा कि सर प्रोजेक्टेड एरिया क्या लें। देखो कर्व्ड सरफेस के केस में ही हमें प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है। अब ये प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक दीवार है, ये क्या है? एक वॉल है, दीवार है, दीवार है ना, ये वॉल है और आपके पास एक बॉल है। वाह, ये वॉल है और ये बॉल है। अच्छा जल्दी से बताना, बॉल का शेप कैसा होता है? बॉल का शेप तो स्फेरिकल होता है। आपको करना क्या है, आप इस बॉल पर यहां से टॉर्च लाइट डालो। क्या डालो? आप इस वॉल पर यहां से एक टॉर्च लाइट डालो। जब आप टॉर्च लाइट डालोगे तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि दीवार पर आपको इस बॉल की इमेज क्या मिलेगी, है ना? जब आप इस टॉर्च से लाइट डालोगे तो दीवार पर इस बॉल की इमेज क्या मिलेगी? तो जब आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको जो इमेज मिलेगी दीवार पर, उसका शेप क्या होगा? आपको ऐसा ही तो शेप देखने को मिलेगा। बोलिए, यानी आपको जो बॉल स्फेरिकल थी, अगर मैं उसका शेप यानी उसके परछाई के शेप के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे सर वो तो सर्कल होगा। यानी जब भी आपको एक स्फेरिकल बॉल वाले केस में इस सवाल में आ जाए लिक्विड की वजह से, तो आप एरिया किसका लिखोगे? स्फेरिकल का कि सर्कल का? आपको सर्कल का एरिया लिखना पड़ेगा। इसी को आप बोलते हो प्रोजेक्टेड एरिया। आप किसी भी शेप में डाल दो, बस आपको इमेजिन करना है कि भाई उसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा। अब जैसे आपके पास सिलेंडर आ गया है ना, आपके पास क्या आ गया है? सिलेंडर। क्या आपको समझ आया कि भैया इस बॉल जो है जिसका शेप स्फेरिकल है, अगर आप इसका देखो स्फेरिकल का एरिया क्या होगा? 4πr² होगा। पर जब आप यहां पे इस फॉर्मूले की यूज करोगे तो आप 4πr² नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ πr² यूज करोगे, क्योंकि यहां पर जो एरिया होता है वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है। कब? लेकिन जब आपके पास जो सरफेस है वो कर्व्ड हो और आपका एक स्फीयर वो कर्व्ड सरफेस है। सिलेंडर भी आपका कर्व्ड सरफेस है, तो हम उसका एरिया कैसे लिखेंगे वो आपसे सोचिए पहले। तो मैं आपको बता रहा हूं, सिलेंडर का अगर आपको एरिया सोचना है, आप सोचो सिलेंडर का परछाई कैसे बनेगा। तो भाई अगर आप सिलेंडर का सोचो कि भाई इसकी परछाई कुछ ऐसे तो बनेगी। ये मान लो इसका रेडियस कितना है? L है, सॉरी लेंथ इसका L है और इसका रेडियस 2r है, मतलब इसका रेडियस नहीं, इसका डायमीटर 2r है। तो जब आप यहां से ध्यान से सोचो, यहां से अगर मैं टॉर्च डालूंगा तो इसकी परछाई यही तो बनेगी। मान लो मेरे पास ये पेन है, इस पेन का शेप भी तो सिलेंड्रिकल है। जब मैं यहां से टॉर्च डालूंगा तो इसकी एक परछाई बनेगी जिसका शेप देखो ध्यान से, जिसका ये वाला लेंथ, अब देखो ये जब आप बाहर निकालोगे तो जब इसकी जो परछाई बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी इमेज ऐसे बनेगी। बोलो क्लियर है? अब ये इमेज में अगर आप क्लियर करो तो यही तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया है। और इसकी ये लेंथ कितनी है? 2r है और ये कितना है? ये L है। तो यानी ये जो सिलेंडर है इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है वो आपका एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल। यानी सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया आपका क्या होता है? सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया आप जब निकालोगे तो आपको इमेजिन करना है और वो बन के आता है एक रेक्टेंगल। समझ आई बात? क्या लिखा है? रेक्टेंगल। स्पेलिंग गलत है जी, लिए तो रेक्टेंगल। क्लियर है बात? समझ आया? समझ आया भाई?
तो आपको कर्व सरफेस एरिया लेना होता है और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एक रेक्टेंगल आता है। अब इस सवाल को करते हैं जो आपको बहुत आसान है। जब आप F1 लिखने जाओगे तो आप एरिया किसका लिखोगे भैया, वो लिक्विड या वो जो फ्लूइड है वो कितने एरिया पे प्रेशर लगा रहा होगा, है ना, आप उसी का कर्व सरफेस एरिया लिखोगे। तो जब आप इसका कर्व सरफेस एरिया लिखोगे, ध्यान से देखो कि आपका यही लिक्विड था, तो आप जब इसका कर्व सरफेस एरिया लिखोगे आप ये वाला लोगे ना, ये एरिया, क्योंकि यही तो इसका परछाई है, ये वाला। ये लेंथ कितना हो जाएगा 2r, ये लेंथ कितना हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा l। इस वाले केस में बता रहा हूं। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले में एरिया की बात करोगे और यहां पे हमने एक पॉइंट माना है a, यहां पर एक पॉइंट माना है b और यहां से यहां तक की हाइट है 2r, तो प्रेशर एट a कितना है जल्दी से बताइए, 0 है। और प्रेशर एट b कितना है, अब ध्यान से देखिए, a पर प्रेशर 0 है, आप कितना नीचे आ रहे हो 2r, तो 2r डेंसिटी ऑफ लिक्विड ρ1 और ग्रेविटी के लिए आ रहे हो तो ρ1 इंटू जी हो जाएगा। यानी जब आप फोर्स लिखोगे तो आपको मिलेगा 0 प्लस 2r इंटू ρ1 इंटू जी बाई 2, और जहां पे जो आप एरिया लोगे वो आपका होगा 2rl। ये 2r है, ये l है, आपको 2rl मिलेगा। जब आप F1 की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 टू ज़ 4 r स्क्वायर ρ1 lg बटे 2। आपके ऐसे ही F2 निकाल सकते हो। ये आपको सीखना था, आपको पता थोड़ी ना था। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा सर हमें तो बहुत टफ लग रहा है, अरे भाई सीखना है। आप ये चीज़ मान के चलो कि आप एक नई चीज़ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, है ना। ओके चलिए, अब मुझे अब उस वाले के लिए फोर्स लिख के बताओ, F2 के बारे में बताओ। तो जब आप F2 लिखोगे तो आप गलती कहाँ कर सकते हो, पहले मैं बताता हूँ। प्रेशर एट C कितना होगा, अगेन 0 होगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई गैस वगैरह है नहीं। प्रेशर एट D, देखो प्रेशर एट D जब आप लिखो तो वो भैया बराबर नहीं होगा प्रेशर एट B के। अब इस लिक्विड की वजह से यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, कितना नीचे आ रहे हो R, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ρ2 इंटू जी हो जाएगा। अब आप जब फोर्स लिखने चलोगे F2 वो आपका हो जाएगा 0 प्लस R इंटू ρ2 इंटू जी बाई 2, और आप इसका एरिया जब लिखोगे तो आपको प्रोजेक्टेड एरिया लिखना पड़ेगा। आप जो एरिया लिखोगे देखो ऐसे कुछ आएगा फिगर, ये मतलब इसके ऊपर वाला भी है ना, आप देखो ना यही तो लोगे यार, इसका प्रोजेक्टेड एरिया यही वाला तो रेक्टेंगल आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ सॉरी इसका विड्थ r इंटू एल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा r स्क्वायर ρ2 lg बाई 2। और आपसे F1 बटे F2 की वैल्यू पूछी थी, तो आप जब F1 बटे F2 करने जाओगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप जब F1 बटे F2 करोगे तो आपको आपका आंसर बड़ी आसानी से मिलेगा। F1 बटे F2 ये बराबर होगा, F1 की वैल्यू कितनी है 4r स्क्वायर ρ2 lg सॉरी ρ1 lg बाई 2, और उसकी वैल्यू कितनी है r स्क्वायर ρ2 lg बाई 2, और जब आप सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, l इंटू जी से l इंटू जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। F1 बटे F2 जो है वो आपका आएगा 4 टाइम्स ऑफ ρ1 बटे ρ2। भाई मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर आपको नहीं समझ आया तो भाई देखो पहली बात तो ये एडवांस के लिए है, मेंस में तो आएगा नहीं। मेंस में आपको पिछले लेवल तक था ना, ये आपका एडवांस लेवल तक का था, तो आप इसे चेक कर लो, है ना। बाकी इस फॉर्मूले को आप याद करना, और अगर कर्व सरफेस एरिया आ जाए तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो एरिया है वो प्रोजेक्टेड एरिया है, ठीक है। आपका कितना है 4 ρ1 अपॉन ρ2, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अपना है यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब क्या होता है ना। पहले बात तो मुझे पता है अगर क्लास होती तो आपके दिमाग में कुछ और चलता, वो मुझे पता है, लेकिन मैं भी मजाक के मूड में कर सकता हूँ यार। देखिए यूट्यूब क्या होता है, यू शेप की अपने पास ट्यूब होती है, आपको डब्ल्यू ट्यूब बताया था, आपको यू ट्यूब भी एक बार दिखा चुके थे। आपके पास एक यू ट्यूब हो या एक डब्ल्यू ट्यूब हो, है ना। तो अभी हम यूट्यूब के बारे में बात करते हैं कि यूट्यूब में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको जो सोचनी है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस यूट्यूब में एक लिक्विड डाल दिया तो जितना लिक्विड का लेवल इधर होगा
पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो आपको पता अगर नहीं थी आप उसे पता कर सकते हो, वो ये रहेगी कि जितना लिक्विड इतना उधर राइज होगा उतना ही लिक्विड का लेवल इधर राइज होगा। पहली चीज़ जो आपको अगर नहीं पता थी तो आप पता करो, अपनी कॉपी में नोट करो। ये यूट्यूब होता है, यू शेप के ट्यूब को हम लोग यूट्यूब बोलते हैं, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप क्या करने वाले, इस यूट्यूब में आपने एक लिक्विड भर के रखा है तो दोनों तरफ लिक्विड का लेवल सेम होगा, दोनों तरफ लिक्विड का लेवल क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब अगर आपने मान लीजिए इसी लिक्विड में इधर से मान लीजिए इसका डेंसिटी ρ1 था, आपने इससे लेस डेंस या एक दूसरा लिक्विड इसमें डालना शुरू कर दिया तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए आपने इस वाले लिम्ब में डाला, इधर वाली साइड से डाला, तो यहाँ पे लिक्विड इस वाले जो आप एक्स्ट्रा लिक्विड डाल रहे हो वो इस लिक्विड को दबाएगा और ये लिक्विड इधर की तरफ भाग जाएगा। कंडीशन अप्लाइड है कि ये लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे हैं दोनों, क्योंकि हमने दोनों की डेंसिटी अलग लेके रखी है और दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो जब आप इधर से डालोगे तो ये वाले लिक्विड का लेवल इधर राइज करेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मान लीजिए अगर मैंने, अब इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर मैंने इसी लिक्विड में जो भी अपने पास था एक दूसरा लिक्विड डाल दिया, दोनों तरफ का एरिया सेम है ना, ये बात समझिएगा। अगर इधर का एरिया, इसका एरिया ए है तो इसका एरिया ए होगा। अगर सेम नहीं हुआ तो अरे पहले नॉर्मल केसेस समझते हैं, फिर हम लोग डिफरेंट एरियाज पे चलेंगे। ठीक है, फिर आप सोचिएगा कैसे करेंगे, अभी तो आप सीख रहे हो। तो इसका एरिया अगर ए है, ये लेंथ नहीं है, ये एरिया है, ये डायमीटर मान लेना, इसका भी एरिया ए ही होगा। अगर आपने इधर से एक लिक्विड डाला, ध्यान से सोचो कि अगर आपने इधर से लिक्विड पॉर करना शुरू किया तो लिक्विड का लेवल इधर मान लो ऐसे हो जाएगा, यहां पर लिक्विड जो जाएगा ऐसे, लिक्विड का लेवल यहां पे ऐसे होगा। अब यहां वाला लिक्विड जिसको देखो, जिसका पहले लेवल ऐसे देखो ऐसे था, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ये लिक्विड जो है ऐसे यहां तक आएगा और इधर वाले लिक्विड को इधर की तरफ थोड़ा सा उठा देगा। ये लिक्विड जो था पहले ऐसे, वो इधर की तरफ उठ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? जब आप पोर कर दोगे तो यहां वाले लिक्विड इसको दबाएगा और ये लिक्विड इधर की तरफ उठ जाएगा। अब दोनों तरफ लेवल सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी केस है। अब दोनों तरफ का लेवल सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी सेम बात मतलब है आपके पास। क्लियर है बात, है ना? अब इसमें आपको क्या है, कुछ चीजें समझनी है ना, आपको इसमें कुछ चीजें समझनी है। मान लीजिए आपने जो लिक्विड डाला था उसकी हाइट h थी, ये कम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये अपने पास वाटर है, ये ρw हो गया, और हमने एक अननोन मतलब x मान लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा लिक्विड डाला जिसका डेंसिटी ρx है और उसकी हाइट hx आई। अब क्या होगा, अपना जो लिक्विड है वो यहाँ इस वाले लेवल से h हाइट ऊपर चला गया, इस वाले लेवल से यहाँ से hw हाइट ऊपर चला गया। hw मतलब हाइट ऑफ वाटर, आपका हाइट ऊपर चला गया। क्या आपको ये बात समझ आई? आपने एक दूसरा लिक्विड डाला जिसकी डेंसिटी ρx है और वाटर की डेंसिटी हम लोग ρw लेके चल रहे हैं। जब आपने डाला ρx, उसकी हाइट कितनी आई लिक्विड कॉलम में, hx, वो आपको दिखेगी ना यार। अरे आपके पास पटरी होती थी आपको, तो उसी से नाप लेना, यहां से दिखेगी। अब यहां से इस वाले लिक्विड से, अब इस वाले लेवल से आपका जो वाटर है कितना ऊपर चला गया, hw ऊपर चला गया। तो हमने ये चीजें बोली, क्या बात समझ आई? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रेशर इक्वेशन। आपसे मैं एक चीज पूछूं, यहां पर 1.1 है और यहां पर 1.2 है, आप क्या मुझे बता सकते हो प्रेशर एट 1 कितना होगा और प्रेशर एट 2 कितना होगा? बोलो। तो प्रेशर एट 1 कितना हो जाएगा आपका, P atm होगा, और प्रेशर एट 2 भी आपका P atm होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि प्रेशर एट 1 भी P atm होगा, प्रेशर एट 2 भी P atm होगा? अब एक चीज समझिएगा, मैं आपसे अब यहाँ पे जो आप मिसकंसेप्शन लेते हो, मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ, ये 1 हो गया और इसी के पैरेलल में यहाँ पे एक पॉइंट है 3। अब एक चीज आप जो गलती करते हो वो है कि प्रेशर एट 1 बराबर प्रेशर एट 3 करते हो, ये रॉन्ग है। प्रेशर एट 1 डज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट 3। सर दोनों सेम लेवल पे तो हैं। आपको मैंने शुरुआत में बताया था, अगर लिक्विड सेम है
तो आप सेम लेवल पर या सेम लेयर पर जो जो प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो सेम कर सकते हो। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे देखो यहाँ का प्रेशर P ATM होगा, वही यहाँ का प्रेशर P3 जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। आप पहले इस बात को थोड़ा सा फील करो कि प्रेशर एट 1 और प्रेशर एट 3 दोनों बराबर नहीं होंगे। क्या आप ये बात समझ पाए? सर क्यों बराबर नहीं होंगे? अरे खुद दिमाग लगाओ भाई, यहाँ का प्रेशर P ATM है, यहाँ का प्रेशर P ATM प्लस समथिंग होगा, तो प्रेशर एट 3 जो है वो ज्यादा होगा प्रेशर एट 1 से। ठीक ठीक। आप प्रेशर कहां पे इक्वल कर सकते हो? यहां इस वाले लेवल पे। यानी अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूं, ये 3 हो गया, यहां पर मैं एक पॉइंट लूं 4 और यहां पर एक पॉइंट लूं 5, तो आप प्रेशर एट 4 इज इक्वल टू प्रेशर एट 5 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब देखो ये क्यों है, क्योंकि सेम लेवल सेम लेयर है ऑफ सेम लिक्विड। कॉन्सेप्ट ये है, और ये मैं आपको बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूं कि सेम लेयर ऑफ सेम लिक्विड पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। सेम लेयर ऑफ सेम लिक्विड पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है बात? है ना? अच्छा, अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो? अब देखो आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या प्रेशर एट 4 लिख सकते हो? बताओ प्रेशर एट 4 क्या होगा बताना। तो प्रेशर एट 4 हो जाएगा P2 प्लस, ध्यान से देखो, प्रेशर एट 4 क्या होगा? P2 प्लस कितना नीचे आ रहे हो? प्लस, है ना? तो प्रेशर एट 4 हो जाएगा P2 प्लस कितना नीचे आ रहे हो? HX इंटू रो एक्स इंटू जी। और आप क्या मुझे बताओ, क्या प्रेशर एट 5 लिख सकते हो? तो प्रेशर एट 5 क्या है? P1 प्लस ये कितना नीचे आ रहा है? HW इंटू रो W इंटू जी। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताओ HX की वैल्यू कितनी थी, आपसे पूछ सकता है बताओ रो X की वैल्यू कितनी थी, कुछ भी पूछ सकता है। पर आपका प्योर कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी ऐसे सवाल मिले आपको क्या करके रखना है? सेम लेवल ऑफ सेम लिक्विड, आपको प्रेशर सेम करके रखना है। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, भाई ध्यान से सुनो। पहले लिक्विड का लेवल, ध्यान से सुनना, ये वाले पे आप गलती करोगे और इस पे सवाल भी पूछे जाएंगे। वो क्या है कि आप देखो शुरुआत में लिक्विड का लेवल इधर था, आप ध्यान से देखो। अब लिक्विड जब आप यहां से पौर किए तो लिक्विड शुरुआत में ऊपर चला गया। आपसे मैं पूछूं कि लिक्विड कितना ऊपर गया, तो आप उसका जवाब क्या दोगे? सोचो, क्या HW आएगा? फिर सवाल सुनो भाई, लिक्विड का लेवल पहले कुछ नहीं था, दोनों सेम थे। मैं आपसे पूछूं जब आप यहां से लिक्विड डाले, आपने रो एक्स डेंसिटी का लिक्विड जब यहां पे आपने डाला तो आपका वाटर कितना हाइट ऊपर उठ गया? सवाल ये होता है कि जब आपने यहां पे लिक्विड पोर किया तो ये जो लिक्विड था वो कितना ऊपर राइज कर गया, मतलब कितना राइज किया अपने इनिशियल लेवल से जहां था उसके। तो क्या HW आएगा? नहीं। आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि भाई देखो शुरुआत में जो लिक्विड का लेवल रहा होगा वो कुछ ये रहा होगा। शुरुआत में लिक्विड का जो लेवल रहा होगा वो ये रहा होगा ना। अब लिक्विड यहां से दबा है, यहां से, अब यहां से दबा तो यही तो यहां जाएगा शुरुआत का लेवल। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा HW/2, हाइट ऑफ वाटर बाई 2। समझे कि लिक्विड HW ऊपर नहीं जाएगा, HW/2 हाइट ऊपर जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा। क्या आपको YouTube का कॉन्सेप्ट समझ आया कि YouTube का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? अभी आप इसको नोट करिए पहले, फिर हम सवाल करते हैं इसके। आइए एक सवाल करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए या आप ये समझ पाओ कि आपसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास एक YouTube है। अब इस YouTube में ना पहले मरकरी भरा गया था। पहले क्या भरा गया था? मरकरी। तो अब ये सी बात है, जब इसमें मरकरी भरा गया होगा तो मरकरी सेम लेवल पे आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब हमने क्या किया, इस साइड से, इस वाली साइड से हमने क्या किया, वाटर डालना शुरू कर दिया। तो अब ये सी बात है, जो मरकरी का लेवल होगा वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। जो मरकरी का लेवल है क्या होगा? धीरे धीरे नीचे जाएगा, और यहां पर मरकरी का लेवल अप होगा। ठीक ठीक, समझ आई बात? अब ध्यान सुनिएगा, यहां पे ये पूरा मरकरी भरा गया था, यहां पे ये पूरा मरकरी भरा गया था। अब मरकरी के देखो, आपने यहां पे वाटर डाल दिया है। अब मुझे नहीं पता आपने कितना वाटर डाला है, पर आपने यहां पर वाटर डाला है।
अब देखो मरकरी जो है इस दोनों लेवल में, ध्यान से सुनना, सवाल लिखा हुआ आता है पर मैं समझा रहा हूं। जब आप, ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें आप मरकरी डालोगे, ये आपका मरकरी था Hg, तो जब आप मरकरी ऐड करोगे तो मरकरी इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में कुछ हाइट डिफरेंस करके रखेगा। तो यहाँ और यहाँ का हाइट डिफरेंस आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे बोला गया आप कितना वाटर डाल के रखे हो, मतलब कितना वाटर आपने यहाँ पे डाला है, मतलब हाइट पूछा है बेसिकली कि कितने हाइट का आपने वाटर यहाँ पे डाला है, या आपको एच बताना है, या आपको फाइंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम, जो भी आपसे पूछ ले वो बताना है। फाइंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम। क्या आपको सवाल समझ आया कि सवाल में क्या आपसे पूछा गया है? कि भाई शुरुआत में यहां पे मरकरी था, आपने यहां से वाटर डाला और वाटर डालने की वजह से दोनों जो ट्यूब है, दोनों लिम्स में जो मरकरी के लेवल का डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस, वो 2 सेंटीमीटर हो गया। आपने कितना वाटर डाला है ये पूछा गया है। तो सिंपल सा सवाल है। करने का तरीका क्या है कि आप यहां पर 2 पॉइंट लोगे, यहां का 1.1 हो गया, यहां पर 1.2 हो गया। आप दिमाग लगा के बोलोगे प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2। अभी सीखे हो यार। अब आप एक बार प्रेशर एट 1 लिखो, तो प्रेशर एट 1 हो जाएगा PATM प्लस कितना नीचे है H रो ऑफ वाटर इंटू G, और प्रेशर एट 2 जब लिखने आओगे वो आपको हो जाएगा PATM प्लस कितना नीचे आया हो 2 इंटू रो ऑफ Hg इंटू G। आप दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको मिलेगा PATM प्लस हाइट ऑफ H या जो भी वाटर है इंटू G रो W इंटू G इज इक्वल टू PATM प्लस में 2 इंटू रो या डेंसिटी ऑफ Hg इंटू G। आप जब सॉल्व करोगे तो PATM से PATM कैंसिल आउट होगा, H इंटू रो W इंटू G इज इक्वल टू 2 इंटू रो Hg इंटू G। इस G से ये वाला G कैंसिल हो जाएगा। अब आपको याद होगा, आपको याद कराया गया था कि वाटर की डेंसिटी आप लिख सकते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको याद कराया गया था वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भाई ये तो याद कर लो कम से कम। और रो ऑफ Hg आपका होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? अब आप यहां पे पुट करोगे तो हाइट नहीं पता, H बराबर हो जाएगा 2 इंटू 13.6 अपॉन में 1। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आएगा H बराबर 27.2 सेंटीमीटर। सर ये सेंटीमीटर में क्यों है? क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये आपको सेंटीमीटर में गिवन थी। समझ आया कि आप ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो आप इसे नोट करिए, आप इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। चलिए एक अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब परेशान कर सकता है बुक्स में अगर आपको, लेकिन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूट्यूब काफ़ी आसान होता है पर आप गलती कर जाते हो। एग्जाम्पल आपके पास है कि भाई देखो शुरुआत में आपके पास, तो मैं समझा रहा हूँ, सवाल सुनिएगा पहले, मेरे वर्ड्स पे आप फोकस करिएगा। कि आपके पास शुरुआत में एक ऐसे यूट्यूब था, यूट्यूब में आपने शुरुआत में मरकरी डाला था। शुरुआत में क्या डाला था? मरकरी डाला था। ठीक है, तो मरकरी का लेवल देखो शुरुआत में क्या होगा, इधर मरकरी और इधर मरकरी का लेवल सेम होगा। ठीक ठीक ठीक। अब आपने क्या किया, इस वाली साइड से आपने ग्लिसरीन ऐड करना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा, मरकरी थोड़ा सा नीचे जाएगा यहां पे, और यहां पर मरकरी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं ग्लिसरीन, आपको सवाल में दिया गया है आपने ग्लिसरीन कितना ऐड किया, आपने ग्लिसरीन कितना ऐड किया, 10 सेंटीमीटर तक डाला। इसमें कितना डाला? 10 सेंटीमीटर का डाला। ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी है? 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसका डेंसिटी देके रखा है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आपने क्या किया, इस साइड से, इस वाली साइड से आपने क्या किया, आपने एक दूसरा ऑयल इसमें पॉर करना शुरू किया, और ऑयल ऐसे पॉर किया कि दोनों तरफ का, जैसे इधर ग्लिसरीन जितना ऊपर रहे उतना ही ऊपर यहाँ पे आपका ऑयल रहे, और ऑयल की डेंसिटी आपको दिया गया है वो आपके पास है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
सवाल ये है, आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम, मतलब आपने कितना ऑयल डाला है। आपको सवाल बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम। क्या सवाल समझ आया कि भैया शुरुआत में आपके पास मरकरी था, मरकरी दोनों तरफ लेवल सेम रहता, आपने इधर से ग्लिसरीन ऐड किया जिसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब ग्लिसरीन किसी लेवल तक आ गया, मतलब 10 सेंटीमीटर तक किया था, तो ग्लिसरीन का जो लेवल था इधर से उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए आपने ऑयल ऐड कर दिया जिसका था 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है कि ऑयल कितना डाला गया। क्लियर है? ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? टफ बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे एक पॉइंट मानोगे और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप इसी के पैरेलल यहां पे एक पॉइंट मानोगे। आप ध्यान से देखो, प्रेशर एट 1 और प्रेशर एट 2 दोनों तरफ बराबर होगा। आपको बस प्रेशर एट 1 और प्रेशर एट 2 बराबर कर देना है, खत्म। अब ये हाइट नहीं पता सर, तो ये हाइट आप x मान लो, ये कितना हो जाएगा भाई? ये पूरी हाइट 10 है, तो ये आपका हाइट हो जाएगा 10 - x। अब यहाँ पे पुट कर दो, प्रेशर इधर से 1 की वैल्यू लिखो, P1 = PATM प्लस कितना नीचे आ रहे हो 10 इंटू डेंसिटी कितनी है रो ग्लिसरीन इंटू जी। और प्रेशर एट 2 कैसे लिखोगे? अब यहां से लिखना शुरू करो, तो यहां पे प्रेशर PATM है, फिर प्लस नीचे आ रहे हो, कितना नीचे है x डेंसिटी ऑफ ऑयल OIL ऑयल इंटू जी, और फिर प्लस यहां इतनी दूर पे क्या होगा? इतनी दूर पर आपका मरकरी होगा। आप लिखोगे 10 - x इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। आप बस दोनों को इक्वेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप जब दोनों को इक्वेट करोगे तो PATM प्लस 10 इंटू 1.3 इंटू जी इज इक्वल टू PATM प्लस x डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.8 इंटू जी प्लस 10 - x इंटू डेंसिटी ऑफ HG इंटू जी। आप क्या कर सकते हो, PATM से PATM कैंसिल करोगे, और आप देखो G कॉमन है तो G कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा 10 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 0.8x प्लस 10 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मरकरी 13.6 माइनस 13.6 इंटू एक्स। सॉल्व करिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बात? तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है कि आपको सेम लेयर ऑफ सेम लिक्विड पर प्रेशर सेम कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। देखिए सवाल अगेन है, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो सवाल क्या है फिर से, कि आपने, सवाल समझाता हूँ, ध्यान सुनना, कि आपके पास एक यूट्यूब था, यूट्यूब में आपने शुरुआत में मरकरी डाली थी। सर हरदम मरकरी ही क्यों? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर आप लेस डेंस लिक्विड डालोगे तो भाई कहाँ पे हो पाएगा, तो मरकरी के बाद आप कुछ भी ऐड कर लेते हो, है ना। तो आपने यहाँ पे मरकरी ऐड की थी, शुरुआत में मरकरी का लेवल दोनों तरफ सेम रहेगा, दोनों तरफ मरकरी का लेवल सेम रहेगा, पर आपने क्या किया, इधर से वाटर डाल दिया। ये क्या है, आपका वाटर है, और वाटर कितनी हाइट तक डाला आपने? डाला 40.8 सेंटीमीटर हाइट तक। तो क्या होगा, इधर आपका मरकरी अपने लेवल से थोड़ा सा राइज हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? आपने जब इधर 40.8 सेंटीमीटर का वाटर डाला तो इधर मरकरी थोड़ा सा उठ जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका मरकरी है। सवाल आपसे पूछा है, सवाल आपसे पूछा है, हाउ हाई डज द मरकरी राइज, डज द मरकरी राइज, मरकरी राइज in another arm, in another arm from its initial level। अब ध्यान से सुन, सवाल को करिएगा, अब ध्यान से सवाल को करिएगा, शायद अच्छे बच्चों को तो हिंट मिल चुका होगा। जल्दी बताओ। श्री राम को देख कर जनक नंदिनी बाग में
जा खड़ी की खड़ी रह गई। हो गया? कितना है आंसर? देखो करते हैं, चलो। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं कि यहां से आपका जो मरकरी है, दोनों लेवल सेम है, यहां से x हाइट ऊपर चला गया है। ठीक, समझ आई बात? अब आप क्या करोगे, अब तक वही करते आ रहे हो, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट। आप बोलोगे प्रेशर एट 1 बराबर प्रेशर एट 2 होगा। प्रेशर एट 1 कितना हो जाएगा? देखो पी एटीएम तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, लेकिन लिखते हैं, हो जाएगा 40.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू जी, और इधर क्या लिखोगे, प्रेशर एट 2 हो जाएगा पी एटीएम प्लस कितना नीचे आ रहे हो, एक्स, हो जाएगा एक्स ड्रो एच जी इंटू जी। तो पी एटीएम से पी एटीएम कैंसिल, 40.8 इंटू जी इज इक्वल टू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 30.6 इंटू जी। जी से जी कैंसिल, 13 का 13, 13 तिया, ये हो जाता है एक्स बराबर आपका आया 3 सेंटीमीटर। और आप 3 सेंटीमीटर अपना आंसर मार्क किए होगे, है ना? सही है, मतलब आपके नजरिए से सही है, मेरे नजरिए से या एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि मरकरी राइज बता दो फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल। आपसे ये नहीं पूछा था कि कितना राइज होगा, अपने इनिशियल लेवल से कितना राइज होगा। तो आपको शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि भाई अगर आपके पास यूट्यूब है तो शुरुआत में लेवल ये रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई वाटर डालोगे तो यहाँ से उसका लेवल जो है वो अप होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से डाउन होगा और यहाँ से अप हो जाएगा। तो इनिशियली कितना आप करेगा भाई, जितना आप हाइट दोगे उसका आधा, यानी जो आपका इनिशियल लेवल से आ रहा होगा वो हो जाएगा इसका आधा। क्योंकि देखो शुरुआत में जो आपका मरकरी है, शुरुआत में जो आपका मरकरी भाई यहाँ पे थोड़ी ना रहा होगा, शुरुआत में आपके मरकरी का लेवल ये रहा होगा। और ये हाइट ध्यान से सुनना, ये जो x है वो 2 ऑफ h के बराबर होता है। यानी अगर ये हाइट h है तो भाई h यहाँ से भी तो देगा, तो आपका h बराबर, ये आपसे पूछा था, ये h आपका h बराबर होता है x/2। क्या आपको सवाल समझ आया? भाई साहब आपसे इनिशियल लेवल से कितना अप हो रहा है, आपसे ये नहीं पूछा कितना डिफरेंस है दोनों लेवल्स में। देखो इनिशियली मरकरी यहाँ पे रहा होगा, जब आपने यहाँ पे वाटर डाला तो वाटर ने इसको नीचे दबाया, जितना नीचे दबाएगा उतना यहाँ उठेगा, और यहाँ वाला लिक्विड तो उतना ऊपर उठेगा। यार सोचो, ये नीचे गया और जितना नीचे जाएगा उतने तो ऊपर उठेगा। तो कितना नीचे गया, ये इतना नीचे गया, वो आपको कैसे पता चलेगा? इस x को आपने इक्वेट करना है, x जो आएगा वो हो जाएगा आपका 3/2, यानी आपका आंसर आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे सिली मिस्टेक करके आते हो। इतना सब पढ़ने के बाद अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि सर ये कैसे हो गया 2x, ये सब क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अभी के लिए ये दिमाग लगाओ कि भाई ये जो x निकल के आता है वो ओरिजिनल लेवल से, मतलब जितना राइज रहा होगा ओरिजिनल लेवल से उसका 2 टाइम्स होता है ये। बस ये याद कर लो ये चीज़। बाकी जो अच्छे लोग होंगे जिनको थोड़ा सा दिमाग अभी मतलब काम कर रहा होगा वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, फिर हम लोग मैनोमीटर के बारे में बात करते हैं। अभी हमारे पास 2 चीज़ें बची हैं, मैनोमीटर और बैरोमीटर। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। चलिए अगला अपने पास है मैनोमीटर। क्या है? मैनोमीटर। अब मैनोमीटर क्या होता है, पहले तो इसका काम वाम क्या होता है समझ लीजिए। ये आपका यूज टू मीजर, ये गैस के प्रेशर को मीजर करने के काम आता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ गैसेस में, है ना, गैसेस स्टेट में आप पढ़े होगे इसको, है ना। जो आपका मैनोमीटर होता है वो यूज टू मीजर प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ ए गैस इन अ चैम्बर। किसी एक चैम्बर में गैस का प्रेशर कितना होगा उसके मेजर के काम आता है। ये एक ओपन ट्यूब होता है। आपने जो अभी यूट्यूब करके ये सब पढ़ा है उसी का ये एक एडिशनल पार्ट है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये मशीन बनाई गई है। मशीन ही बोल देंगे और क्या, क्योंकि आदमी के काम को आसान कर लिया है। ठीक, कैसे होता है पहले आप समझिएगा, है ना, पहले समझिएगा। आपके पास ऐसा एक चैम्बर होगा, ऐसा गोल सा कुछ किताबों में बना रहता है। अब यहाँ पे गैस भर दी जाती है, यानी यहाँ पे कुछ तो केमिकल रिएक्शन होती है या गैस वैस आती है। तो यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ गैसेस बनती हैं। अब आपको भी पता है कि गैस यहाँ पे प्रेशर लगाएंगी,
भाई कुछ तो केमिकल रिएक्शन होगी ना इसमें, केमिकल लोचा, और किस केमिकल लोचे की वजह से यहाँ पे गैस बनेगी और उस गैस की वजह से कोई प्रेशर डेवलप होगा। बहुत ढेर सारी केमिकल रिएक्शन है ना। अब उसके लिए आप कैसे मेजर करोगे? यहाँ पे आपके पास एक यूट्यूब होता है। क्या होता है? आपके पास एक यूट्यूब होता है। अभी आप जो पढ़ के आ रहे हो वही आपके पास एक होता है यूट्यूब, है ना। अब आपके पास यूट्यूब होता है और इस यूट्यूब में लिक्विड भरा होता है विद अ लिक्विड। अब तक आपने 2 लिक्विड 3 लिक्विड इन सबको मिक्स किया, आपके पास एक लिक्विड होगा। तो बेसिकली ये क्या है? इट इज अ यूट्यूब with a liquid and a chamber, with a liquid and a chamber, and a chamber। मतलब आपके पास जो मैनोमीटर है ये एक तो लिक्विड भरा होता है, उसका एक यूट्यूब होता है और एक चैम्बर होता है, दोनों अलग अलग होंगे। अगर आपको पता है, आपने पढ़ लिया कि अगर आपने इसमें कोई भी लिक्विड ऐड किया तो दोनों तरफ का लेवल सेम हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ का लेवल क्या होगा? सेम होगा। सर इससे हम कैसे मेजर करेंगे? रुक जा, बता रहा हूं ना, समझ आई बात। सर कौन सा लिक्विड लेंगे? अरे कोई सा भी लिक्विड ले लो यार, मरकरी लेना हो मरकरी ले लो, पानी लेना हो पानी ले लो, है ना, तेल लेना हो तेल ले लो। अब कोई सा भी तेल ले सकते हो, घर से अपना वो सरसों का तेल लेके जाओ, है ना, या मार्केट से खरीद लो, या तो अपने मोटरसाइकिल से चुरा लो। स्कूल में मोटरसाइकिल लेके जाते हैं तुम लोग? हमारे में तो आदत है। चलिए अब क्या होगा? सर ये मैनोमीटर है? नहीं, ये मैनोमीटर नहीं है। मैनोमीटर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। मैनोमीटर क्या बोलते हैं? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, है ना। जब आप इन दोनों को मतलब जब आप इन दोनों को क्या बोलते हैं यार, अभी को क्या वर्ड बोला था मैंने, हाँ, कंबाइन कर देते हो तो आपको एक ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। ऐसे जब आप दोनों को ऐड करते हो तो आपको ऐसा एक सिस्टम देखने को मिलता है ना। ऐसा एक सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक, ऐसा एक सिस्टम देखने को मिलता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज है वो आप समझिएगा। पहले आपने देखा होगा, अगर आप एक लिक्विड वगैरह भरे हो तो अगर एक इधर पाइप पकड़ के इधर से आप फूंक मारो, है ना, फूंक मारते हो तो लिक्विड का लेवल यहां से डाउन होके यहां पे राइज हो जाता है। जब आप फूंकते हो ऐसे तो लिक्विड यहां से आप प्रेशर लगाते हो और लिक्विड यहां पे अप हो जाता है। तो आप अपना प्रेशर भी निकाल सकते हो लिक्विड के बेस पे। कैसे? देखो, जब आपके यहाँ पे गैस बनी तो गैस यहाँ भी तो ट्रेवल करेगी, बोलो, और गैस यहाँ वाले लिक्विड को थोड़ा सा दबाएगी। ऐसे क्या करेगी? यहाँ वाले लिक्विड को दबाएगी और यहाँ पे लिक्विड आपका राइज कर जाएगा। अब आप ध्यान से सुनो, सर इससे हम प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ भाई साहब। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। आप मुझे बताना, पॉइंट ए पर प्रेशर क्या पी ऑफ गैस के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलिए सर होगा। आप मुझे ये बताओ, क्या प्रेशर एट बी और प्रेशर एट ए बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे होगा ना, ओपन ट्यूब है। अब ये हाइट आप क्या मेजर कर सकते हो? पट्टी उट्टी लेके जाके, भगवान ने 2 आंखें दी है और ठीक है, आपको एक तो पटरी दी है, हाथ और दिमाग दिया है, नहीं दिमाग तो नहीं दिया, तो आप इन दोनों को यूज कर लोगे, आंखों से देख के मेजर कर लोगे, आपको हाइट पता चल जाएगी। और प्रेशर एट बी आपको लिखना आता है। सर हमें नहीं आता, तो इतनी देर से कहाँ सीखे थे? प्रेशर एट बी इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस एच रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये सर कौन सा लिक्विड लेंगे? अभी तो बोला चाहे जो ले लेना, चाहे तुम पानी ले लेना। स्कूल में वैसे पानी देते हैं, है ना। मरकरी महंगा आता है, थोड़ा सा टॉक्सिक होता है तो वो देते नहीं तुम्हें। ठीक, समझ आई बात। पीबी और पी ए और पीबी बराबर कर दो तो यहां पे आपको मिलेगा प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस एच डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। क्या आपको प्रेशर ऑफ गैस नहीं पता चल गया? क्योंकि आपको पी ए टी एम पता है 1.01 इंटू 10⁵। आपको हाइट देख के पता चलेगी, है ना। कैसा पता चलेगी? देख कर।
आपको ये दिया गया होगा, ये आपको पता होगा, दिया गया होगा। अब इसको नहीं जानता कि तुमको पता होगा कि नहीं होता, है ना। जी के बारे में मुझे नहीं पता कि आपको शायद पता हो, है ना, दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास, कैसे पता होगा, है ना। ये देख कर पता चल जाएगा, या तुम्हें अपने बगल वाले दोस्त से दिखवा लोगे, ये पूछ लेना किसी से, तुमको ये सब पता चल जाएगा। तो प्रेशर ऑफ गैस पता नहीं चल जाएगा। तो इस चैम्बर में गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है आपको पता नहीं चल गया। मैनोमीटर का बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, मैनोमीटर का बस इतना सा ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट। समझ आया? कहीं पे कोई डाउट है? मैनोमीटर में क्या होता है, ध्यान से सुनो। ऐसे आपके पास एक कोई चैम्बर होता है, इसे आप बोलते हो चैम्बर। इस चैम्बर में होती है गैसेस, और गैस लगाती है इस चैम्बर में प्रेशर। और ये अपने पास एक होता है यूट्यूब, यूट्यूब में एक होता है लिक्विड। शुरुआत में यूट्यूब पे लिक्विड का लेवल सेम होता है, जब आप इन दोनों को मर्ज करते हो तो गैस यहाँ से निकल के यहाँ पर लिक्विड को प्रेस करती है, तो लिक्विड यहाँ पे हाइड्राइज करता है। और हमने यूट्यूब का कॉन्सेप्ट लगाया कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा, और हमने प्रेशर ऑफ गैस निकाल दिया। अरे मर्दे, समझे कि नहीं समझे? नोट करिए इसको। अब हम लोग बात करने वाले हैं बैरोमीटर के बारे में। क्या होता है? बैरोमीटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। बैरोमीटर का काम क्या होता है? बैरोमीटर एक सेटअप है, मतलब कुछ जुगाड़ उगाड़ है जो सेटअप होता है पहली बात तो। और इसका यूज क्या होता है? यूज्ड टू मीजर PATM। यहां पे आपको प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का तरीका बताया जाता है। सर होता क्या है? होता यह है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होती है। क्या होती है? टेस्ट ट्यूब। अगर आप स्कूल में गए होंगे और स्कूल में आपके लैब होगी, तो लैब में ऐसे आपको एक टेस्ट ट्यूब दिखाई जाती होगी, है ना, कांच की होती है। और अगर आप लैब में गए होंगे तो आपसे एक आध टूटी भी होगी, है ना। और जो आपसे टूटती है ना, उसके पैसे आपसे पहले से लिए जा चुके होते हैं। तो बस आपको टीचर हड़काता है ना, कुछ बोल तो पता नहीं, क्योंकि तुमने पहले से पैसे दे के रखे होंगे। इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, आप कैसे मेजर करते हो? पहले सेटअप समझना कि ये एक सेटअप है। पहले आपको सेटअप दिखाते हैं, है ना, कि भाई आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होती है। ये एक टेस्ट ट्यूब है, या एक ट्यूब समझ लो, है ना। इस ट्यूब में आप पूरा मरकरी ऊपर तक फिल करके रखते हो, मरकरी पूरा फिल करके रखते हो। सर अभी तो बोले तो मरकरी स्कूल वाले नहीं देंगे, अब दे दिए हैं। पूरा ऊपर तक आपने इसमें मरकरी फिल करके रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे आपके पास एक कंटेनर होगा, है ना। इस कंटेनर में भी आपके स्कूल वालों ने मरकरी फिल करके रखा हुआ है, क्योंकि आपके स्कूल वाले अमीर हो गए हैं आपसे पैसा ले लेके। हर महीने आता है, बच्चे आपकी फीस नहीं जमा करिए, है ना। काम 500 रुपया का करेंगे और फीस लेंगे 1500, 1000 रुपये उनकी जेब में जा रहा है ना। 500 का मतलब, अरे उसी 500 से टीचर को फीस, टीचर को फीस नहीं, टीचर को पेमेंट देते हैं, बाकी तो उनकी जेब में जाता है। स्कूल के मैनेजर को देखो, बढ़िया से स्कॉर्पियो या सफारी या फॉर्च्यूनर लेके आता है, ब्लैक पैसा भाई, पैसा। तो भाई देखो, बिजनेस मॉडल ये है कि आसपास जब आप बड़े हो जाना, ढेर सारा पैसा कमाना, अच्छे से पढ़ लिख के, तो एक स्कूल खोल देना। पैसा कम लगाना, बच्चे ज़्यादा आएंगे, नहीं तो तुम कॉन्वेंट के समान पैसा लूटने शुरू कर दो। चलो छोड़ो भाई, हाँ इधर आओ, वापस देखो क्या कहाँ पे पहुँचे थे। हाँ, आपको ये बताया था, ये बताया था। इसमें भी पूरा आपने HG फिल करके रखा हुआ है ना। तो अब क्या करना है, आप क्या करो, इसी को ऐसे पकड़ो और इसमें लाके ऐसे डुबो दो, ऐसे पकड़ के ऐसे लाके इसमें डुबो दो। आपका जो सेटअप होगा कुछ ऐसा दिखेगा। आपका सेटअप कुछ ऐसा दिख जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे ना? ऐसा कुछ दिखेगा भाई। कुछ तो नीचे जाएगा ही ना, है ना, कुछ तो नीचे जाएगा ही, जितना है। अब जैसे ही आप डालते हो ना, शुरुआत में आपने इसको कुछ लेवल तक फिल करके रखा था पूरा, इसमें से कुछ आपका मरकरी इधर की तरफ फ्लो कर जाएगा, थोड़ा सा लेवल नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा। ये हाइट मान लेते हैं h हो गई, आप मेजर कर सकते हो, है ना। कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग स्केल, दिस हाइट कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग स्केल। आप स्केल का यूज करके इस हाइट को मेजर कर सकते हो। यहाँ पर वैक्यूम होगा, पहली बात तो यही रीज़न था कि हमने आपको इसे पूरा फिल कराया था, ताकि गैस के कोई भी पार्टिकल न रह जाए।
भाई यहाँ पे तो पहले पूरा मरकरी भरा था, जब आपने इसको पलटा तो मरकरी यहाँ का खाली हो गया, यहाँ पे वैक्यूम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। अब ये हाइट जब मेजर किया गया ना वो आया 76 सेंटीमीटर। यह हाइट जब मेजर किया गया तो आया कितना, 76 सेंटीमीटर, मीटर बोल रहा था क्या, 76 सेंटीमीटर, काफी लंबी हाइट होती है सोचो। 76 मतलब 30 सेंटीमीटर की पटरी इतनी बड़ी, उसका डबल 60, और इसमें एक छोटी वाली पटरी और ऐड कर दो। मतलब ये वो वाली ट्यूब नहीं जिसे आप घर पे जेब में भर के लेके जा सको, ये वो वाली ट्यूब नहीं है, बड़ी वाली होती है फिजिक्स में, बड़ी सी मिलती है। फिजिक्स में तो बहुत बड़ा बड़ा थर्मामीटर भी होता है, कैलोरीमेट्री में एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो इतना बड़ा बड़ा थर्मामीटर देंगे, छोटा सा नहीं देते, इतना बड़ा बड़ा, एक आटा तोड़ना, मजा आएगा तोड़ने में। फिर उसमें से मरकरी निकलता है, और मरकरी वैसे मतलब बहुत खतरनाक होता है, टच मत करिए उसको, टच कर दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। तो ये जो हाइट होता है वो कहाँ जाता है, 76 सेंटीमीटर, और इसकी मदद से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लेते हो। कैसे, से देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, आप सबको इतना नॉलेज तो अब हो ही चुका होगा कि प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी होगा। यहाँ पर जो प्रेशर एट ए है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और प्रेशर एट बी जो होगा वो एच रो जी, एच रो ऑफ एच जी इंटू जी के बराबर होगा। तो पी ए टी एम इज इक्वल टू हो जाएगा 76/100 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी यानी 10, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5। आप न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हो या पास्कल लिख लो, है ना। तो यहाँ पे एक कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटीएम बोलते हैं उसको, 1 एटीएम बराबर होता है आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये एक कन्वर्जन यूनिट होती है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसका यही मतलब होता है कि मरकरी का कॉलम 76 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा अगर वहां का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हुआ तो। और आपने इसी को दूसरे लैंग्वेज में पढ़ा होगा 760 mm ऑफ एच जी। क्या पढ़ा होगा, 760 mm ऑफ एच जी, ये भी पढ़ा होगा, है ना। और आपने एक चीज और पढ़ी थी कि प्री एटीएम जो 1 एटीएम बराबर होता है 1 एटीएम, इसी को आप बोलते हैं ना, वो आपका होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात, यहां पे कोई डाउट तो नहीं है? अरे बोलिए भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना? आई होप आपको सब कुछ तो बता उठा है, बस एक चीज और बची हुई है, वो बता दिया जाए कि क्या होगा अगर ट्यूब को टिल्ट कर दिया जाए। अगर आप इसी ट्यूब को टिल्ट कर दो तो क्या होगा, नो इफेक्ट होगा। यहां पे लिख लीजिएगा व्हाट इफ, पूछा जाता है या आपको लगता भी है कि शायद कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। व्हाट इफ ट्यूब इज टिल्टेड, क्या होगा अगर ट्यूब को टिल्ट किया जाए। जैसे अगर आपने ट्यूब को टिल्ट कर दिया तो क्या होगा, ऐसे कर दिया तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। ये जो हाइट था, ये जो हाइट था h, वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो आप हाइट लिखते हो ये आपकी वर्टिकल हाइट हुआ करती थी, वर्टिकल होती थी, आपकी वर्टिकल हाइट अभी भी 76 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है बात। व्हाट इफ ट्यूब इज टिल्टेड, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।